हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद के अंदर और दोस्तों इसको A+ ग्रेड प्राप्त है। इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने ये ब्रोशर सभी के लिए दिया है, पीएचडी, पीजी, यूजी। तो हमें पीएचडी के लिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले दोस्तों इन्होंने लास्ट डेट बताई है कि 20 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। 20 मई को ये क्लोजिंग हो जाएगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए। उसके बाद में इन्होंने बताया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड प्रोग्राम जो कि पीएचडी भी है तो 27-28 मई को होगा और एडमिट कार्ड आपके 4 जून को आ जाएंगे और एग्ज़ाम आपके 11, 12, 13 जून को रहेंगे और लास्ट डेट उनकी 31 जुलाई रहेगी एडमिशन लेने के लिए। आगे दोस्तों इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस बताई है तो इंटरनेट टेस्ट बेस के ऊपर देख सकते हैं कि इन्होंने जनरल कैटेगरी EWS के लिए 550 रुपये फ़ीस बताई है। SC ST PWD OBC नॉन क्रिमिनल वुमेन कैंडिडेट के लिए 350 रुपये फ़ीस बताई है और वॉरेन कैंडिडेट के लिए 25 रुपये फ़ीस है। तो ये पीएचडी की आपकी फ़ीस रहेगी। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल बताया है और सेंटर भी बताया है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्सनल, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका एग्ज़ाम 11 जून को होगा और एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं। ऐसे ही इन्होंने पीएचडी इस्लामिक स्टडी, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंपैरेटिव स्टडी, जिनका एग्ज़ाम 11 जून को ही रहेगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी सेंटर दिए हुए हैं। तो सभी के सेंटर बहुत सारे हैं, लगभग इंडिया के अंदर सभी को कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 30 मिनट पहले आना होगा और एडमिट कार्ड लेके आना होगा, कोई डॉक्यूमेंट लेके आना होगा। इस प्रकार से सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और आगे इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट वगैरह कैसे रहेगा तो यहाँ पर पूरी डेट दी हुई है कि आपका पूरा इंटरव्यू लिस्ट वगैरह 11 जुलाई को आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई करने का प्रोसीजर बताया है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं और यहाँ पर प्रूफ मांगा गया है उर्दू का, जो कि आपने 10th, 12th या ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा हो, आपके सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए। दोस्तों ये कंपलसरी है और दोस्तों एक बार कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि कई बार होता है कि ये 10th, 12th के अंदर भी मांग लेते हैं, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्योंकि स्टार भी लगा हुआ है मार्कशीट 10th के ऊपर, तो आप देख लीजिएगा एक बार। वैसे तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 10th, 12th ग्रेजुएशन किसी के अंदर भी होना चाहिए आपका। तो और बाकी सभी आपको डॉक्यूमेंट करने हैं, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट या कोई स्पेशल कैटेगरी के हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये बाद के चल जाएंगे, बट जो स्टार्ट लगे हों वो आपको कंपलसरी देने ही होंगे। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 4 नंबर पॉइंट पर आप इनके ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर डेट बताई है इंटरव्यू के लिए कि 23 से 25 जुलाई इसके इंटरव्यू की डेट रहेगी इन सभी सब्जेक्ट के लिए। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट 29 जुलाई को आ जाएगी और एडमिशन और पेमेंट आप 30 से 31 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर प्रोसीजर बताया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए और एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर लिंक दी हुई है जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल, एड्रेस, गार्जियंस डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर वगैरह करने हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बाद में आपको फ़ी पेमेंट करनी है। और यहाँ पर फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से पेमेंट करना है। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी बताया हुआ है, तो आप पीएचडी के लिए ही देखिएगा। तो इसके नीचे जस्ट आपको ऐसे ही रिसर्च प्रोग्राम के लिए बताया गया होगा। तो पीएचडी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि पीएचडी इन उर्दू, अरेबिक, इंग्लिश, कंपैरेटिव स्टडीज़, हिंदी, पर्शियन, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर इनटेक बताया हुआ है, तो इनटेक आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसके साथ में ही लिखी हुई होगी, तो आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है कि उर्दू एज ए सब्जेक्ट चाहिए इनको, मीडियम में 10th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन के अंदर हो, बट फिर भी आप एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। 55% आपके पीजी के अंदर मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर इन्हें इनटेक बताया ही है, तो आप देख लीजिएगा। 500 से ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों इसके अंदर, तो ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये स्कूल ऑफ लैंग्वेज के अंदर भी देख सकते हैं, अरेबिक, कंपैरेटिव स्टडी, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडी, उर्दू, काफ़ी सारी सीटें हैं दोस्तों। जैसे 132 सीटें यहाँ पर थी और ऊपर भी सीटें कुछ बताई गई थी, तो यहाँ पर उनकी डिटेल मिल जाएगी आपको। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे फिर से बताई हुई है सब्जेक्ट और इनटेक वगैरह, तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने दोस्तों नीचे और बताए हुए हैं, तो 132 ऊपर थी और नीचे ऐसे ही चलते जाएंगे तो और सीटें भी आपको मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। पर एक बार अप्लाई करने से पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार लोग पहले ही अप्लाई कर देते हैं, कई बार वो एलिजिबल भी नहीं होते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस के लिए भी बताया है, तो देख सकते हैं 20 सीटें इस सब्जेक्ट के अंदर हैं। और स्कूल ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस के अंदर दोस्तों अलग से और बताया हुआ है कि 138 सीटें अलग से बताई हुई है। इस प्रकार से आप सभी के लिए देख लीजिएगा, तो इस प्रकार से आप ये इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, आप नीचे चलते जाएंगे तो आपको सभी टाइप के सब्जेक्ट मिल जाएंगे।
और यहाँ पर एज की बात करें तो दोस्तों पीएचडी के लिए कोई एज बार नहीं है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों सब्जेक्ट देखने के लिए आप यहाँ पर सभी का सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप सब्जेक्ट दे सकते हैं पीएचडी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट है। तो हम एक बार बता भी देते हैं आपको। उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन, हिंदी, ट्रांसलेशन स्टडी, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिकेन स्टडीज़, उर्दू कल्चर स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, लॉ, सोशल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पॉलिसी, लैंग्वेज टीचिंग एंड मदरसा। ये टोटल 30 सब्जेक्ट है जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। अब आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी है। ये रिसर्च के लिए बताया हुआ है कि आपको 50% मार्क्स मास्टर डिग्री के अंदर चाहिए होंगे और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों आगे इन्होंने बताया है कि यदि किसी पास में JRF है या स्कॉलरशिप है UGC नेट के अंदर या UGC CISR नेट के अंदर, गेट के अंदर, CD के अंदर या किसी भी नेशनल लेवल के अंदर, तो आप एग्जाम्प्टेड रहेंगे। आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। तो JRF वालों को छूट दी गई है यहाँ पर। और यदि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा तो वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो MCQ क्वेश्चन आएंगे, कुछ MCQ आएंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 2 आवर्स की टाइमिंग रहेगी और 50-50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ये एंट्रेंस एग्जाम के भी और इंटरव्यू ऑनलाइन जो मोड में होगा उसको भी। तो इंटरव्यू यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मोड, तो ये एक अच्छी बात है कि आप घर से ही इसको दे सकते हैं। और इन्होंने बताया कि जो 50% मार्क्स मिनिमम लेके आएंगे तो वो इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। और वेटेज 70% का एंट्रेंस एग्जाम को दिया जाएगा और 30 इंटरव्यू को दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो JRF अवॉर्डी कंटेंट है वो चाहे तो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी अपीयर हो सकते हैं। और रिजर्वेशन किस प्रकार से रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन देख सकते हैं कि SC को 15% का रहेगा, ST को 7.5 का। ये नॉर्मली सभी का सेम ही रहता है क्योंकि यही पॉलिसी है। आगे वेटेज भी बताया हुआ है, वेटेज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की रिक्वायर्ड भी बताई गई है, तो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी बताए हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए। और फी पेमेंट वगैरह के पूरा प्रोसीजर दोस्तों आगे यहाँ पर बताया हुआ है, अदर इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, मॉडल पेपर, तो आप इनको देखकर अपनी थोड़ी तैयारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लिंक इन्होंने फिर से यहाँ पर दी है, तो आप लिंक पर जाके इनको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने साइज़ भी बताया है कि आप ये कॉपी जो अपलोड करेंगे तो उनका साइज़ क्या होना चाहिए, तो अच्छे से यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। और यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए हैं सर्टिफिकेट्स के जो कि आपके काम के हो सकते हैं, आप देख सकते हैं इनको अच्छे से। और दोस्तों यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बताया हुआ है इन्होंने सभी के लिए, तो PhD देख सकते हैं। PhD सब्जेक्ट के हिसाब से इन्होंने थोड़ा बताया है। PhD जर्नल के लिए लगभग एडमिशन फ़ीस 200 रुपये है, ट्यूशन फ़ीस 2550 रुपये है, एग्जामिनेशन फ़ीस 400 रुपये है। ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर सभी की फ़ीस बताई है, तो आप ये देख लीजिएगा। फ़ीस थोड़ी कम ही है इसके अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। तो ऐसे ही इन्होंने आगे भी बताए हैं, देख सकते हो। फ़ीस अलग अलग कैंपस के लिए इन्होंने यहाँ पर फ़ीस बताई है। आगे दोस्तों यहाँ पर कोई यदि हॉस्टल में रहना चाहता है तो उसकी फ़ीस भी यहाँ पर बताई हुई है, मेस फी, हॉस्टल फ़ीस। तो आगे यहाँ पर इन्होंने प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, तो जिसके अंदर की सभी इन्फॉर्मेशन है। इसके नीचे जब जाएंगे आप तो आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको PhD के बाद के काम की है वो आपको मिल जाएगी अच्छे से यहाँ पर। यदि दोस्तों आपको कोई डिपार्टमेंट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी HOD के ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।